दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ऐसे कई सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स होते हैं जो हमें ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देते हैं। लेकिन इनके साथ में कुछ ऐसे रेयर या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही दो स्ट्रॉन्ग और रेयर कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बुलिश एबंडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न, और इसके बाद में हम समझेंगे वेरिश एबंडेंट बेबी पैटर्न। तो दोस्तों, ये वाला जो पैटर्न है जो आज हम वीडियो में कवर करने जा रहे हैं, ये बहुत ही रेयर और स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो इसको पूरा समझने के लिए और चार्ट में इसका फ़ायदा उठाने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे बुलिश एबंडेंट बेबी कैंडल स्टिक पैटर्न। बुलिश अबंडेंट वेवी कैंडल स्टिक पैटर्न। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि इस वाले पैटर्न की पहचान क्या है। तो दोस्तों, ये इस तरह से हमें चार्ट में दिखता है। मतलब जब हम देखेंगे ये वाला पैटर्न तो इसमें तीन कैंडल एक साथ बनती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसीलिए इस वाले जो कैंडल स्टिक पैटर्न को है ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न भी कहा जाता है। तो इस पैटर्न की पहचान क्या है कि इसमें तीन कैंडल एक साथ बनती है, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल। तो ये हमेशा जो बुलिश एबंडेंट बेबी पैटर्न है ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। कहाँ बनता है? डाउन ट्रेंड में। तो इसमें जो पहली कैंडल बनेगी वो लंबी सी बनेगी, वेरिश, जो रेड कलर की होगी। इसके बाद में सेकंड कैंडल बनेगी जो ये आपको दिख रही है, ये होगी ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। और इस वाली जो ये कैंडल बनेगी सेकंड कैंडल, ये डोजी कैंडल बनना चाहिए। किस तरह की कैंडल बनना चाहिए दोस्तों? डोजी। और डोजी कैंडल की पहचान क्या है कि डोजी कैंडल की पहचान ये कि जितने पर ये ओपन हुआ है उतने पर ये क्लोज हो जाता है। जितने पर ये ओपन हुआ है उतने पर ही क्लोज हो जाता है। इसके बाद में डोजी की दूसरी पहचान क्या है कि इसमें जो हाई गया, ये हाई है और ये लो है। तो जितना इसका लो जा रहा है उतना ही इसमें हाई जाता है, जितना लो जा रहा है उतना ही इसमें हाई जा रहा है। तो ये डोजी बन गया। मतलब डोजी को आप कैसे पहचानेंगे कि मार्केट जितने पर ओपन हुआ उतने पर ही क्लोज हो गया। इसके बाद में जितना उसका लो गया उतना ही हाई गया। तो ये डोजी की पहचान है। और तीसरी जो कैंडल बनेगी दोस्तों, तीसरी कैंडल बनेगी बुलिश कैंडल। कैसी बनेगी? बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल का कलर होगा ग्रीन। जैसा कि हम सभी को पता है, जब बुलिश कैंडल बनती है तो उसका कलर ग्रीन होता है। अब डोजी में एक चीज़ और आपको बता रहा हूँ कि डोजी जब बनता है तो डोजी का मतलब क्या है कि ओपन और क्लोज सेम पे हुआ, और जितना लो गया था उतना हाई गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी साइकोलॉजी क्या कह रही है, इसे देख करके हमें क्या समझ में आ रहा है? तो इसे देख करके हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो बायर्स और सेलर्स है, बायर्स और सेलर्स हैं, तो बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है। क्योंकि देखो, आप लो भी बराबर गया, हाई भी बराबर गया, और सेम जितने पे ओपन हुआ था मार्केट सुबह, उतने ही शाम को 3:30 बजे मार्केट बंद हो गया। तो डोजी की ये पहचान है कि इसमें बायर्स और सेल्स आपस में फाइट कर रहे हैं। तो ये वाला जो है ना, जो सेकंड कैंडल है डोजी, इस डोजी का बनना जरूरी है बुलिश अबंडेंट बेबी में। मतलब बुलिश अबंडेंट बेबी ये कब कहलाएगा? जब पहली बात तो तीन कैंडल बनना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। दूसरा, इसमें जो सेकंड कैंडल रहे वो डोजी बनना चाहिए। मतलब सेलर्स और बायर्स की हमें फाइट होती हुई दिखना चाहिए। और जब ये फर्स्ट कैंडल रेड बन गई, दूसरी डोजी बन गई, तीसरी बुलिश बन गई ग्रीन कलर में, अगर डोजी के बाद तीसरी कैंडल ग्रीन बन जाती है, मतलब बुलिश कैंडल बन जाती है, तो ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल हो गया कि अब यहाँ से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अब यहाँ से मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट है डोजी बनना। ये जो आपको दिख रहा है ना सर, ये यहाँ पे प्लस का साइन है, ये कैंडल है ये। और ये डोजी जो बनी है, अगर ये बन जाती है तो इसके बाद अगली जो कैंडल है ये वाली बनना इम्पोर्टेंट है। अगर ये वाली ग्रीन बन जाती है तो हमें श्योर हो जाना है कि भाई अब तो मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, मतलब फुल चांसेस हैं। और इसके बाद में एक चीज़ और हमें ध्यान रखना है कि जो डोजी बन रहा है, तो ये फर्स्ट कैंडल जो रेड बनेगी तो
इसके गैप डाउन में बनना चाहिए, मतलब ऐसा ना हो कि डोजी यहाँ कहीं बन जाए, नहीं। रेड कैंडल के बाद में गैप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गैप होना चाहिए। गैप दिख रहा है ना आपको, ये गैप है, इसके बाद ये डोजी बन गया, और डोजी के बाद फिर गैप के साथ में ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेट करता है कि भाई अब ये बुलिश अबंडेंट बेबी पैटर्न बन गया। तो हम बुलिश अबंडेंट बेबी पैटर्न को पहचानना सीख गए, कैसे बनता है, क्या बनता है। यहाँ पे मैंने नोट भी किया हुआ, चाहे तो आप लिख सकते हैं। ये बुलिश टाइप का हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट कैंडल रेड कलर बनेगी, सेकंड रेड या ग्रीन दोनों बन सकती है, क्योंकि जब उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओपन क्लोज में पास हुआ है, तो कलर मैटर नहीं करता है। तीसरी कैंडल फुल ग्रीन बनना चाहिए, लंबी सी, और फर्स्ट कैंडल को थोड़ा सा ऊपर जाके क्लोज होगी। इतना समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद में हम इसी चीज़ को हम चार्ट पे देखेंगे कि चार्ट पर हम इस पैटर्न को कैसे पहचानेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए, ये मैंने चार्ट बनाया हुआ है। तो जब चार्ट में आप देखेंगे बुलिश अबंडेंट बेबी पैटर्न को, तो कैसे आप पहचानेंगे? तो आप देखिए, ये हमेशा डाउन ट्रेंड में बनता है। कहाँ बनता है ये पैटर्न? डाउन ट्रेंड में। डाउन ट्रेंड का मतलब क्या होता है? डाउन ट्रेंड का मतलब होता है गिरता हुआ मार्केट। और जब मार्केट ऐसे नीचे की तरफ ये गिर रहा हो, तो इसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं। और डाउन ट्रेंड के बाद में, डाउन ट्रेंड मार्केट में अगर ये वाला ट्रिपल स्टिक कैंडल पैटर्न बन जाए, तो देखो आप यहाँ पे ये बन रहा है। ये फर्स्ट कैंडल हमने जैसा पढ़ा, रेड बनेगी, रेड बन गई बड़ी सी, फिर एक गैप के बाद में ये डोजी बन रहा है। ये डोजी बन रहा है, जितने पे ओपन हुआ उतने पे क्लोज, लो और हाई दोनों बराबर हैं। तो ये वाला सेकंड कैंडल यहाँ पे डोजी बनी, डोजी के बाद में फिर गैप डाउन के बाद में तीसरी कैंडल यहाँ पे ग्रीन कलर की बन जाती है, लंबी सी, जो क्रॉस कर गई फर्स्ट कैंडल को। तो यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेट कर रहा है पैटर्न का कि भाई ये वाला ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न बुलिश अबंडेंट बेबी पैटर्न यहाँ पे बन चुका है। तो बन चुका है तो मतलब अब ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। किस बात का? ट्रेंड रिवर्सल का। ये जो पैटर्न है हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है ट्रेंड रिवर्सल का। ट्रेंड रिवर्सल मतलब क्या होता है? पता ही है हमें कि मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, अब रिवर्स होगा। रिवर्स मतलब क्या होगा? गिर रहा है तो अब चढ़ेगा। तो ये वाला जो पैटर्न बन गया, तो अब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो देखो आप, ये मार्केट जैसी ये कैंडल बनी, तो इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ भागने लगा। ऊपर की तरफ भागने लगा मतलब क्या? कि अब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गए। खरीदार जो होते हैं ना, तभी तो मार्केट, खरीदार ज़्यादा होते हैं तभी मार्केट ऊपर की तरफ भागता है। क्योंकि जब शेयर मार्केट में ज़्यादा खरीदार होंगे, शेयर ज़्यादा खरीदेंगे, पैसा ज़्यादा लगाएंगे, तो मार्केट हमें बढ़ता हुआ दिखेगा। और उससे पहले मार्केट गिर रहा था, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव थे। सेलर्स मतलब मार्केट में वो बिकवाली कर रहे थे, शेयर्स को लगातार बेचे जा रहे थे, तो मार्केट नीचे की तरफ आते जा रहा था। तो अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर हमें अगली चीज़ क्या देखना है? ये तो हम पहचान गए कि ये यहाँ पे ये तीन कैंडल ये बन रही हैं। ये देखो आप, यहाँ पे ये तीन जो कैंडल्स बन रही हैं, ये मैंने राउंड सर्कल में, और अच्छे से आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ये तीन कैंडल आपको दिख रही हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीन कैंडल। मतलब यहाँ पे हम एकदम श्योर हो गए कि भाई अब बुलिश अबंडेंट बेबी पैटर्न बन गया है। मार्केट में कुछ हो सकता है बड़ा परिवर्तन। क्या हो सकता है? जिसके लिए जाना जाता है ट्रेंड रिवर्सल के लिए। मार्केट ऊपर की तरफ भागेगा। तो चार्ट में जब भी आप देखो, तो इस तरह से अगर तीन कैंडल एक साथ ऐसी बनती हुई दिख रही हैं, तो वहाँ पे आपको गैस करना है कि अब मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का टाइम आ चुका है, कुछ बड़ा हो सकता है। इसके बाद अगली चीज़ आपको क्या चेक करना है कि भाई मार्केट में हम एंट्री कब करें। पैटर्न हमने पहचानना सीख लिया है कि चार्ट में अगर इस तरह से कैंडल बनती तो हम समझ जाएंगे कि ये बुलिश अबंडेंट बेबी पैटर्न बन चुका है। लेकिन अब यहाँ से प्रॉफिट कैसे लेंगे? तो प्रॉफिट के लिए आपको कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे एंट्री लेना है। तो ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल जो डोजी बन रही है, तो उसके नीचे आपको लगाना है स्टॉप लॉस। कहाँ लगाना है? सेकेंड कैंडल पे नीचे स्टॉप लॉस लगा देना है अपनी सेफ्टी के लिए। इसके बाद में जो तीसरी कैंडल है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड कैंडल के आपको टॉप पर, मतलब इसके हाई पे आपको एंट्री करना है। कहाँ पर एंट्री करना है? तीसरी कैंडल पे आपको, अगर वो ग्रीन बनती है, ऐसी लंबी सी बनती है डोजी के बाद में, तो यहाँ पे हमारा एंट्री लेवल रहेगा। और एंट्री लेवल के बाद हमारा टारगेट क्या रहेगा?
जब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता है। जब तक ये वाला ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता है तब तक हमारा टारगेट रहेगा कि हम कहाँ पे जाके एग्जिट करेंगे। तो ये दोस्तों, लेकिन इसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, इसमें हमेशा वॉल्यूम किस पर आपको कंफर्म कर लेना है। ये पैटर्न बन गया, इस पैटर्न के बनने के बाद में एक चीज़ और कंफर्म करना है, वॉल्यूम, कि भाई इस कैंडल के नीचे वॉल्यूम कितना है, इस कैंडल के नीचे वॉल्यूम कितना है, मतलब खरीदारों की या खरीदारों की संख्या कितनी है। अगर वॉल्यूम हाई दिख रहा है तो फिर हमको एकदम 100% श्योर हो जाना है कि अब मतलब पूरे चांसेज है कि मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। तो ये अब आपको देखना कहाँ पे, जब आप किसी भी स्टॉक को आप जब सर्च करेंगे, आप ट्रेडिंग करेंगे, तो वहाँ पर आप वॉल्यूम, आप जैसे आपका जो भी प्लेटफॉर्म हो, आप जहाँ भी जाके रिसर्च करें, तो वहाँ पे जाकर के आप ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे जाकर के वहाँ पे आपको इस वाले पैटर्न को पहचानना है। वहाँ पे नीचे आपको वॉल्यूम देखना है कि हाँ वॉल्यूम हाई है, तो फिर आप ये डिसीजन ले सकते हो। जैसे कि बहुत सारे होंगे आपके पास भी, और ट्रेडिंग व्यू हो गया, जीरोधा हो गया, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म। तो वहाँ पे जाके आप ये चार्ट को पढ़ेंगे, इस पैटर्न को ढूंढेंगे, फिर इसके बाद में आप अपना डिसीजन बनाएंगे। तो दोस्तों ये हमने सीख लिया बुलिश अबंडेंट पैटर्न। अब हम जो नेक्स्ट सीखने जा रहे हैं वो है बेयरिश अबंडेंट बेवी पैटर्न। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो अभी पूरी नहीं हुई है, इसके बाद वाला जो पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी हमने कवर किया था बुलिश अबंडेंट बेवी, अब इसके बाद में हम समझने जा रहे हैं बेयरिश अबंडेंट बेवी। इसमें समझने में कुछ नहीं है, अगर आपने इससे पहले वाला अच्छे से समझ लिया तो इसे समझना बहुत आसान है। ये जस्ट अभी जो हमने पहले वाला समझा था बुलिश अबंडेंट बेवी, उसका जस्ट ऑपोजिट है। मतलब वो अच्छे से समझ में आ गया तो ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम इसे समझ लेते हैं। तो इसकी पहचान क्या, आप यहाँ पे देखिए, इसमें भी 3 कैंडल बनती है, और जैसा कहा कि जस्ट उसका अपोजिट, तो देखिए आप यहाँ पे डोजी ऊपर आ जाएगा, पहले डोजी नीचे था। लेकिन इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि पहली जो कैंडल है वो ग्रीन कलर की बनेगी, लंबी सी बनेगी, और ये बनेगी अप ट्रेंड में। किस में बनेगी दोस्तों, अप ट्रेंड में। क्योंकि पिछले वाला जो मैंने बोल दिया कि ये जस्ट उसका अपोजिट है, तो अपोजिट तो है लेकिन कुछ चेंजेस भी है, मतलब जस्ट वैसा आप मत समझ लेना। तो यहाँ पे देखिए आप, जो पहले हमने समझा था वो बन रहा था डाउन ट्रेंड मार्केट में, और ये बनेगा अप ट्रेंड में मार्केट में, मतलब चढ़ते हुए मार्केट में बनेगा। तो पहली कैंडल इसमें क्या होगी, ग्रीन कलर की बनेगी लंबी सी। इसके बाद में ये जो ग्रीन कैंडल बुलिश कैंडल बनेगी फर्स्ट कैंडल। दूसरी कैंडल डोजी बनेगी। डोजी की पहचान अभी हमने बात कर ली है, क्या पहचान होती है कि ओपन क्लोज सेम पे होता है और लो हाई बराबर पे जाता है। तो ये डोजी बनेगी सेकंड कैंडल। इसके बाद में तीसरी जो कैंडल बनेगी वो बनेगी रेड कलर की बेयरिश कैंडल। तो ये 3 कैंडल इसमें बनेगी, जस्ट उसका ऑपोजिट है, लेकिन उसमें पहले रेड थी, इसमें हो गई ग्रीन, उसमें पहले ग्रीन थी, इसमें हो गई रेड। तो ये पैटर्न इसका हो गया। तो ये हमको पैटर्न याद रखना है कि बेयरिश अबंडेंट पैटर्न में बुलिश उसका जस्ट ऑपोजिट बनेगा। और इस पैटर्न का मतलब क्या है, इस पैटर्न का मतलब है कि मार्केट में अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। क्या होने वाला है, मार्केट नीचे की तरफ जाने वाला है। क्योंकि ये वाला पैटर्न आपको कहाँ दिखेगा, ये अप ट्रेंड में दिखेगा, चढ़ते हुए मार्केट में दिखेगा। और ये वाला पैटर्न अगर बन जाता है तो इसके बाद ये क्लियर है कि फिर मार्केट नीचे आ सकता है। ये देखिए आप, ये इसकी पहली पहचान ही कि अप ट्रेंड में बनेगा। ये कहाँ पे बनेगा, ये अप ट्रेंड में, चढ़ते हुए मार्केट में। ये जो कैंडल्स बनी है ना नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो हमें क्या बता रही है, मार्केट ऊपर की तरफ भाग रहा है, मार्केट चढ़ रहा है। मार्केट चढ़ रहा है मतलब यहाँ पे कौन एक्टिव रहेगा, यहाँ पर बायर्स एक्टिव है, खरीदार एक्टिव होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये देखिए आप, ये जो मैंने राउंड ये बना रखा है, इसके अंदर आप देखिए ये 3 कैंडल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 कैंडल जो बनी है वो ये वाला पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। कौन सा, बेयरिश अबंडेंट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अब जब ये वाला पैटर्न यहाँ पे बन रहा है चढ़ते हुए मार्केट में, तो यहाँ पे ये किस बात की कंफर्मेशन हो रही है, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहा है कि अब यहाँ से मार्केट में कुछ चेंज होने वाला है बड़ा। क्या चेंज होगा, यहाँ से मार्केट अब
मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल होगा। ट्रेंड रिवर्सल मतलब मार्केट चढ़ा था तो मार्केट अब कहाँ जाएगा, मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में जाएगा। और डाउन ट्रेंड जब मार्केट जाएगा तो वहाँ पर हम अगर ऑप्शन एंड फ्यूचर कर रहे हैं तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर हम गिरते हुए मार्केट में पुट ले सकते हैं। गिरते हुए मार्केट में हम यहाँ पे पुट ले सकते हैं। कहाँ पे लेना है, तो सबसे पहली चीज़ तो हमें स्टॉप लॉस लगाना है। कहाँ लगाएंगे, तो जो सेकंड कैंडल डोजी है तो उसके जो हाई है उस हाई पे हमें क्या लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है। इसके बाद जो तीसरी कैंडल बन रही है रेड कलर की, उस कैंडल पे हमें यहाँ पे एंट्री लेवल होगा। मतलब तीसरी कैंडल पे हम क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। और हमें कब तक इसमें बने रहना है, इस ट्रेड में, तो हमें बने रहना है जब तक ये वाला ट्रेंड चेंज नहीं होता है। जब तक ये वाला ट्रेंड चेंज नहीं होता है तब तक हम इसमें एंट्री बना करके रखेंगे। और सबसे मेन चीज़ कि वॉल्यूम हमें चेक करना है। एंट्री करने से पहले दोस्तों हमें वॉल्यूम चेक करना है। ये वॉल्यूम है, जैसे 3 कैंडल है, तीनों कैंडल के मैंने यहाँ वॉल्यूम बना रखे हैं। ये इसका कम वॉल्यूम है, इसका बहुत ही कम है डोजी का, और इसका मैंने हाई वॉल्यूम बना रखा है। तो अगर चार्ट में आपको इस तरह से हाई वॉल्यूम दिखे, वॉल्यूम मतलब फिर से आपको रिवीजन करा देता हूँ, वॉल्यूम मतलब यहाँ पे खरीदार ज़्यादा एक्टिव है या फिर सेलर्स ज़्यादा एक्टिव हैं। तो अब हम यहाँ पे गिरते हुए मार्केट में प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हम किसका वॉल्यूम ज़्यादा देखेंगे, हम यहाँ पे सेलर्स का वॉल्यूम ज़्यादा देखेंगे। अगर बेचने वालों की वॉल्यूम ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, तो फिर हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने दोनों चीज़ कवर कर ली बहुत अच्छे से। सबसे पहले हमने सीखा बुलिश अबंडेंट बेवी पैटर्न, इसके बाद में फिर हमने सीखा अभी जस्ट बेरिश अबंडेंट बेवी पैटर्न। तो दोनों ही ये ट्रेंड रिवर्सल के किसके दोस्तों, ट्रेंड मार्केट में अगर ट्रेंड चेंज होने वाला है तो ये वाले दोनों पैटर्न हमें स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हैं। तो जब भी आप चार्ट में देखें और ट्रेड करने जाएं और इस तरह के पैटर्न आपको दिख जाते हैं तो फिर आपने अभी सीख लिया है और चार्ट में आप इसे पहचानना सीख जाते हैं तो फिर इससे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और आपका कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, उसका मैं जवाब दूंगा। और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।